शांत हो जाइए। भगवान शंकर अपने क्रोध को शांत करते हैं, लेकिन देवताओं से कहा आज के इस दिन को शिवरात्रि के रूप में माना जाएगा। आप हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं, अभी 2025 में 27 तारीख की 27 फरवरी को शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि की कथाएं 26 को है या 27 को? हाँ 26-27 में ही है। तो शिवरात्रि तभी से मनाई जाती है। शिवरात्रि मनाने की पहली कथा भगवान शंकर सृष्टि में पहली बार इस दिन शिवलिंग रूप में प्रकट हुए, तब से ही शिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरी घटना कहते हैं इसी शिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव भगवान शंकर आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती का विवाह हुआ, तभी से शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। लेकिन देवताओं से भगवान शंकर ने कहा कि मैं क्रोध को शांत कर लूंगा, लेकिन आज के इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाए। सभी देवताओं ने स्वीकार किया, प्रभु आज के इस दिन को हम शिवरात्रि के उत्सव के रूप में मनाया करेंगे, लेकिन आप शांत हो जाइए। शिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह भी हुआ और शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर सृष्टि में प्रकट भी हुए, इसलिए ये दोनों घटनाओं के कारण महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से भक्त उपास रहकर निराहार रहकर भगवान शंकर के मंदिरों में जाकर भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और जो भगवान से मांगा जाता है भगवान उसे पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। आज से भगवान शंकर की पूजा लिंग रूप में प्रारंभ होती है। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम् दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनो अभीष्टान्यनेकसा। भगवान शंकर बोले आज का दिन शिवरात्रि के रूप में, और जो मेरा विग्रह है, जो मेरा रूप है, जो शिवलिंग है, इसकी पूजा की जाए शिवरात्रि के दिन। सब देवताओं ने स्वीकार किया, प्रभु आज से कोई भी युग हो, चाहे सतयुग, चाहे त्रेता या द्वापर अथवा कलयुग, चारों युगों में शिव जी की पूजा की जाती है। देखिए आप युगों युगों की कथा सुनते हैं, जैसे सतयुग में है तो सत्यनारायण भगवान की कथा हम सुनते हैं। सतयुग है तो भगवान के बराह अवतार, शुकर अवतार, नरसिंह अवतार की कथा हम सुनते हैं। त्रेता है तो त्रेता का संबंध राम जी से मानते हैं, राम की कथा सुनते हैं। द्वापर है तो द्वापर का संबंध कृष्ण से, कृष्ण की कथा सुनते हैं। सतयुग सत्यनारायण भगवान, नारायण से सतयुग का संबंध, भगवान नारायण की कथा। लेकिन कलयुग अगर है तो कलयुग में भी कल की अवतार भगवान नारायण का ही अवतार। किसी ना किसी अवतार में, किसी ना किसी युग में कोई देवता प्रधान माने गए, लेकिन भोले बाबा की चारों युगों में पूजा की जाती है। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, या त्रेता युग हो, या कलयुग हो, चारों ही युगों में शिवलिंग पूजित है। और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कि शिवलिंग की पूजा देवता ही करें, या शिवलिंग की पूजा दानव ही करे, या शिवलिंग की पूजा मानव ही करे, नहीं। चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो हो, भगवान शिव की पूजा कर सकता है, शिवलिंग की पूजा कर सकता है। और शिवलिंग की पूजा करने का फल बताया गया, कहा पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधम फलम। जब भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न जब होते हैं दास्यामि सर्वलोकेभ्यो,
जो भी हमारे मन का भाव होता है वो प्राप्त होता है और अंत में शिवलोक का वास प्राप्त होता है। ये भगवान शिव की महिमा है। और भगवान शिव की पूजा केवल आप हम सभी मानव ही नहीं, ये भगवान शंकर की पूजा स्वयं भगवान नारायण भी करते हैं। और सारा संसार जिस लक्ष्मी की पूजा करता है ना, हम सभी लक्ष्मी के पुजारी हैं, सभी को लक्ष्मी चाहिए ना, इसलिए लक्ष्मी की आराधना उपासना करते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे लक्ष्मी ना चाहिए हो। है कोई ऐसा क्या? हो तो हाथ उठाकर बताओ। है? हम संसारी तो कोई नहीं है, लेकिन पर संत होते हैं। संत जी हमारे बीच में भी विराजमान है। संत वो होते हैं जो अपना सब छोड़ देते हैं, अपना घर परिवार मोह माया सब छोड़कर और भगवान की शरण में चले जाते हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है झोली में राखे नहीं, मांगे में सकुचाए, दिन के पीछे हरी फिरे, कल भूखो ना रह जाए। हम सब भगवान के पीछे घूमते हैं, पर भगवान भी संतों और भक्तों के पीछे घूमते कि मांगता कुछ नहीं, मांगते नहीं, रखते नहीं, कहीं कलिए भूखे ना रह जाए, कहीं भूखा ना सोना पड़े। लेकिन हम सब लक्ष्मी चाहते हैं, संसारी लक्ष्मी को पाना चाहता, लक्ष्मी की उपासना करते हैं। लेकिन जिस लक्ष्मी के पीछे हम रात दिन लक्ष्मी धन 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 करते रहते हैं, वो लक्ष्मी भी भगवान शंकर की पूजा करती है। वो माता लक्ष्मी भी भगवान शिवलिंग रूप में पूजती है। और लक्ष्मी को अगर चाहिए ना, तो आप लक्ष्मी लक्ष्मी की माला मत जपिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी को ही जपते रहोगे, लक्ष्मी को ही पूजते रहोगे, जितना लक्ष्मी के पास जाओगे लक्ष्मी उतनी दूर चली जाएगी। लक्ष्मी को अगर पाना है तो नारायण नारायण गाइए। क्यों? नारायण को अगर प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। और लक्ष्मी लक्ष्मी को प्रसन्न करते रहे तो ना नारायण मिलेंगे ना लक्ष्मी मिलेगी। क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि में भी देखे, जैसे किसी के यहाँ का आमंत्रण निमंत्रण आया हो और उस निमंत्रण कार्ड में केवल पत्नी का नाम लिख दिया जाए, तो पति अपनी पत्नी को जाने देगा क्या कि मुझे नहीं बुलाया, तुमको अकेले बुलाया, कहीं नहीं जाओगे, नहीं जा सकते। और निमंत्रण कार्ड में अगर पति का नाम लिखा है और पीछे नीचे लिख दिया जाए सह परिवार, तो वो तो आएगा, अपनी पत्नी को भी लाएगा और हो सके तो अपने बच्चों को भी साथ में ले आएगा। जो व्यवहारिक दृष्टि में आज के समय में अगर केवल पत्नी को आमंत्रण दिया जाए, पति नहीं जाने देता, तो वो माता लक्ष्मी, केवल हम लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारें और नारायण को एक बार भी नाम ना लें, एक बार भी ना पुकारें, तो नारायण लक्ष्मी को आने देंगे क्या? इसलिए अगर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी को मत भजिए, नारायण को भजिए। नारायण अगर भजोगे तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। कहते हैं सब देवताओं ने भगवान शंकर के शिवलिंग को बनवाया, अपने अपने धामों में लेकर गए। भगवान ब्रह्मा जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनवाया और ब्रह्मलोक में ले जाकर उसकी पूजा करने लगे। भगवान विष्णु ने नीलमणि का शिवलिंग बनवाया और विष्णु लोक में ले जाकर, वैकुंठ में ले जाकर उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। इंद्र ने पद्मराग का शिवलिंग बनवाया और इंद्रलोक में ले जाकर उसकी पूजा करने लगे। सूर्य ने पीतल का शिवलिंग बनवाया और सूर्य लोक में ले जाकर उसकी पूजा करने लगे। चंद्रमा ने मोती का शिवलिंग बनवाया और चंद्रलोक में ले जाकर उसकी पूजा करने लगे। लक्ष्मी ने स्फटिक का शिवलिंग बनवाया और वैकुंठ में ले जाकर माता लक्ष्मी उसकी पूजा करने लगी। इस प्रकार सब देवताओं ने, गंधर्वों ने, अश्विनी कुमारों ने, कुबेर, धन के देवता महाराज कुबेर, उन्होंने भी स्वर्ण का शिवलिंग बनवा कर ले जाकर और भगवान को अपने धाम में स्थापित कर उनकी पूजा करने लगे। तो सभी देवताओं ने अपने अपने धामों में शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग की पूजा कर